हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 4 यानी 4.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक्सरसाइज 4.1 है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमने कल इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया था इसी एक्सरसाइज का, तो जिन्होंने अब तक वो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा ना, पहले वो इंट्रोडक्शन देखे और फिर इस क्लास के ऊपर आए। ठीक है, तो देख चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, देखो क्या दिया हुआ आपको। इसमें इक्वेशन दे रखी है, कुछ ना कुछ इक्वेशन दे रखी है। इसने ये पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो नीचे दिए रखे हैं, आप फिलहाल दो है, बाकी क्वेश्चन और उसका वो भी करेंगे। तो नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको चेक करके बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बताना है। तो कैसे चेक करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है, वो जनरल सॉल्यूशन जनरल फॉर्म है उसके। हमने क्या सीखा था, हमने कल क्या था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 अगर कोई इक्वेशन इस रूप में लिखी जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो आइडेंटिटी है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी सारी आइडेंटिटी कौन सी। जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर है, वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा। अगर a माइनस बी का क्यूब है, a प्लस बी का क्यूब है, तो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये होता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर ऐसा हो a माइनस बी और a प्लस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इनका यूज होगा। अब देखा जैसे इस क्वेश्चन में कैसे यूज है, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 है तो आइडेंटिटी लगी आपके ऊपर वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी लगी प्लस वाली होगी। तो वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो a कौन है यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर, b कौन है यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कौन है x है, b कौन है 1 है, इक्वल में इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x माइनस में इसकी से करूंगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1, इन दोनों को इधर ले आऊंगा, 2x माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 इक्वल में 0। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर, ये आया कैंसिल आउट, तो 1 और 6 कितना होगा 7 इक्वल में 0। तो ये क्या आ गया आपकी इस फॉर्म में है ना, ये चेक करो इस फॉर्म में है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 2 है ना, इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो दिस इक्वेशन इज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन है ऐसे ही कुछ। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेम वही चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इस नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर से, माइनस 2 की 3 से की तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, और माइनस 2 की माइनस x से की तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। अब दोनों को उठा के इधर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का 6 होगा, इधर आके माइनस का 2x होगा, इक्वल बचा क्या, इक्वल क्या बचा 0। तो चेक करो यहाँ कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कितना होगा, माइनस का 4x प्लस में 6 इक्वल में 0। तो क्या ये आपकी उस फॉर्म में है या नहीं है, चेक करो ax प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 फॉर्म में है ना, या इसी फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये भी क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए अब बाकी बचे हुए पार्ट पे करते हैं ट्राई, जैसे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट पे। आगे थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में क्या है, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे, अरे करो कुछ नहीं है, आसान है। फर्स्ट की मल्टीप्लाई, फर्स्ट को पढ़ो, दोनों से मल्टीप्लाई, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 1 से करूंगा तो कितना देगा x है, माइनस 2 की x से करूंगा तो माइनस का 2x, और माइनस 2 की 1 से करूंगा तो माइनस का 2। ठीक है, इक्वल में कितना, फिर से सेम x को पढ़ो, दोनों से मल्टीप्लाई, x की x से की तो x स्क्वायर, x की पहले x से की फिर x की 3 से की तो कितना हो जाएगा 3x, और माइनस 1 की x से की तो माइनस का x, और माइनस 1 की 3 से की तो माइनस का 3। अब देखो सबको इस तरफ ले आओ, सबको इधर कर लो, तो इधर कितना है x स्क्वायर, ये x और माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा यहाँ पे, और ये माइनस का 2
ये इधर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये दोनों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा ना, तो 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x, और 3 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल बचा 0। तो ये वाला कैंसिल आउट होगा, और माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x हो जाएगा, और ये -2 और -3 कितना होगा, ये बचेगा प्लस का 1 इक्वल में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब है आपका इसका फोर्थ पार्ट में सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। फोर्थ पार्ट है तो यहां कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। देखो x को पकड़ा दोनों को 2x से और फिर 1 से करनी है। x की 2x से की तो कितना होगा 2x स्क्वायर, x की 1 से की तो कितना हो जाएगा x, 3 की 2x से की तो कितना हो जाएगा माइनस में 3 2 जा 6x, प्लस माइनस में 3 एकम 3, वो भी माइनस का, इक्वल में क्या चले, x की x से की तो x स्क्वायर, x की 5 से की तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब सबको कर लो एक तरफ, सॉल्व करो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो यहाँ पे कितना बचा 6 है, माइनस का है प्लस का x है तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस का 3, और दोनों को इधर ले आता हूँ, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल बचेगा 0। अब देखो x स्क्वायर और ये है माइनस का 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर, और यहाँ पे 5x है और ये माइनस का 5 दोनों का जगह ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 10x और माइनस का 3 एज इट इज इक्वल में 0। तो ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, किस फॉर्म में होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में दिख रही है आपको तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, आपको इतना ही चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके बाकी बचे हुए पार्ट के ऊपर। तो चलिए फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या करना है। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है, तो वही इक्वेशन दे रखी है आपको, चेक करनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो मतलब उस फॉर्म में लिखना है ax प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 के फॉर्म में लिख के देखना है इनको। देखो पहले वही काम, फर्स्ट को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई, 2x की x से की तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की -3 से की तो माइनस का 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, और -1 की x से की तो कितना देगा माइनस का x, -1 की 3 से की तो कितना होगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3। अब x की x से की तो x स्क्वायर, x की -1 से माइनस x, 5 माइनस 5x, और 5 की -1 से। ठीक है, अब सबको इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल में, इसको और करो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5 माइनस का x और प्लस का 5 माइनस का यानी प्लस का 4x माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, दोनों को इधर ले उठा के 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस प्लस का 3, ये इधर आके माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का था प्लस का बन जाएगा इक्वल में 0। ये इधर आके माइनस का होगा, इधर आके ये प्लस माइनस का होगा, और ये इधर आके प्लस का होगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई टर्म और ये एक्स स्क्वायर वाई टर्म, देखो यहाँ प्लस की है 2 और यहाँ माइनस का है 1, तो यानी एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का, और ये 7 माइनस का 4 माइनस का, तो माइनस के 7 और 4 11x हो जाएगा, और 3 और 5 कितना होगा प्लस का 8 इक्वल में 0। तो ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बिल्कुल, यस, दिस इज द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब चेक करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन चेक करते हैं, सेम इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल में, यहाँ पे तो कोई चक्कर नहीं है, इसमें तो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा हमने लिख दिया, क्योंकि इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करने, इतना कोई आइडेंटिटी लगानी थी। अब बट इधर आइडेंटिटी लगानी है आपको, कौन सी लगानी है, a माइनस बी वाली, तो a प्लस बी और माइनस वाली ये नीचे वाली है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस का 2a और b। ठीक है, अब करो एक बार एक स्टेप और करो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये कितना होगा माइनस का 4x। ठीक है, और दोनों को इधर लेता हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4 और ये प्लस का 4x इक्वल में 0। ठीक है, ये आएगा ना, देखो ये इधर आके माइनस का हो गया और इधर आके ये माइनस का हो गया और इधर आके ये प्लस का बन गया। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 ये और 4 ये 7x
और 1 और -3 माइनस का 4 है, माइनस का 3 बचेगा इक्वल में 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? चेक करो, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1। तो आपको डिग्री होने कितनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए 2। इसकी डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है? यहाँ पे 1 ही है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। और होनी चाहिए आपके पास में कितनी? 2 होनी चाहिए। तो मतलब आपको होना चाहिए थी आपके पास इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, ऐसी फॉर्म होनी चाहिए थी। अगर ऐसी फॉर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये नहीं है तो दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए बचे हुए 2 पार्ट और करते हैं इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 2 क्वेश्चन बचे हुए लास्ट है इसके ये फर्स्ट पार्ट के। तो इसमें क्या करना है, देखो पहले वाले में x+2 है उसका क्यूब लिख रखे हैं, तो यहाँ पे a+b का क्यूब आना चाहिए। a+b के क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए, जैसे कि आइडेंटिटी आपकी मिडिल बीच वाली आइडेंटिटी है ये आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी क्या है वो चेक करो पहले। a+b का क्यूब है तो आइडेंटिटी आपकी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a+b। ठीक है, ये आइडेंटिटी। तो लगाओ इसके अंदर, लगाओ इसके अंदर। तो 2 का a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, यानी चलो लिख देते हैं एक बार 2 का क्यूब प्लस 3, a कौन है x, b कौन है 2 और a कौन है x माइनस में प्लस में सॉरी b है 2 इक्वल में। ठीक है, अब ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड तो होगी, ये आपकी थी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है? 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x² और x की और x की मल्टीप्लाई x³ में हो जाएगा, और 2x की 1 से की तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवीजन करो इसका। x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है ना 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना है? 8 होता है। प्लस में ये कितना हो जाएगा? 6x और यहाँ बचेगा x+2 और ये दोनों एज इट इज। ठीक है, अब चेक करो, थोड़ा और सोल्व करो इसको। x³ प्लस का 8 प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 6x करो जगह 6 की इससे करोगे 6 दूनी 12 x और दोनों इधर आ जाएंगे। देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x² x³ सॉरी, और ये इधर आके प्लस का x 2x इक्वल में जगह यहाँ पे 0। ठीक है, अब थोड़ा सा और सोल्व कर दो इसको। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे माइनस का 2x³ है, तो माइनस का 2 में से 1 गया तो यानी माइनस का x³ बचेगा, बचेगा ना बचेगा? बिल्कुल। और ये स्क्वायर वाली टर्म ये वाली है तो 6x² और 12x और 2x ये कितना होगा? 12 और 2 14x प्लस में 8 ये है और कोई बच गया नहीं, 8 ही बचा है, 8 ये हो जाएगा इक्वल में 0। तो चेक करो क्या ये इस फॉर्म में है क्या? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 नहीं है ना, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और उसकी डिग्री कितनी आ गई? 3 आ गई। डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ये काफी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब है फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट है, देखो यहां कर रहे हैं इसको जैसे लेफ्ट वाला पार्ट एज इट इज x³ माइनस का 4x² प्लस माइनस का x प्लस का 1 इक्वल में। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का क्यूब वाला हम लगेगा, तो यहाँ पे a प्लस वाला और माइनस वाला दोनों लगे हुए हैं। अगर प्लस है तो हर जगह प्लस आएगा, अगर माइनस है तो हर जगह माइनस आएगा। ठीक है, तो करो इसके अंदर अप्लाई। x का क्यूब मतलब a का क्यूब, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab और a माइनस b, यही आएगा ना। ठीक है, अब करो थोड़ा सॉल्व और करो इसको। ये हो जाएगा x³ माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 और ये हो जाएगा x³ 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का 6x और ये हो जाएगा x माइनस 2। अब x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस में 1 और ये हो जाएगा x³ माइनस का 8, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 6x² और इसकी से करूंगा माइनस माइनस प्लस का 6 दूनी 12x। ठीक है, अब दोनों तीनों से उठा के चारों उठाओ इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x³ माइनस का 4x² माइनस x प्लस का 1 और ये माइनस का क्यूब हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का 8 और ये इधर आके प्लस का 6x²
और ये इधर आके माइनस का 12x इक्वल में बचेगा 0। तो ये वाला पार्ट कैंसिल, क्योंकि प्लस का है वो माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर वाली टर्म है ये वाली, तो यहाँ पे कितना देगा 6 माइनस का यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर और क्या माइनस का x और 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13x और 1 ये है और 8 ये है, कितना होगा 9। 1 ये है और 8 ये है, 9 कितना होगा 9 होगा, बिल्कुल ठीक है। और इक्वल में चल रहा है 0, तो ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसकी डिग्री 2 आ गई, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, we need to find the length and breadth of the plots। मतलब क्या है, सॉरी प्लॉट की आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना चाहता है, तो बताओ क्या होगा। जैसे कि इसने बोला, एक लाइन बोला है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, उसका एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर है, और साथ में रखा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, मतलब 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब उसकी ब्रेथ से ट्वाइस, उसकी ब्रेथ का ट्वाइस का उससे भी एक ज्यादा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ का दुगने से एक ज्यादा क्या है लेंथ है। तो आपको फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना चाहता है, तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी ये आपको बताना है, द्विघात समीकरण क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके अंदर आपको लेट करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर लेट करोगे, क्या लेट करोगे, लेट दी, क्या लेट करोगे ब्रेथ, हाँ ब्रेथ लेट करो, लेट दी breadth of rectangle कितनी हो जाएगी x मान ली, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेंथ लेट करो, लेट दी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, देखो इसने बोला है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है जो उसका ट्वाइस और उससे भी एक ज्यादा, तो वो हो जाएगी आपकी लेंथ हो जाएगी। दोबारा देखो इसने बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, जो लेंथ है प्लॉट की वो एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसकी ब्रेथ का अगर दुगुना कर दे तो उससे भी ज्यादा है, तो उसकी ब्रेथ का मैंने डबल कर दिया और उससे एक ज्यादा है, तो वो हो जाएगी उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसने एरिया दे रखा है, इसने एरिया इसके अंदर गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी इसने दे रखा है तो आप यहां पे लिखो 580 गिवन है, तो आप वो लिखो ना एक बार, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यही होता है ना। तो कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ कितनी है आपके पास में, लेंथ है 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है आपके पास में x है, इक्वल में 528, ठीक है। करो सोल्व, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2x स्क्वायर, इसकी इससे करें तो x हो जाएगा और इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का 528 इक्वल में 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना ही करना था कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकाल के दिखानी थी, आगे जब इसको सॉल्व करना, अभी तो आपने सीखा नहीं है, जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके अंदर आपको 4. जो एक्सरसाइज है 4.2 है उसके अंदर आप इसको सॉल्व करना भी सीखोगे, कैसे एक्सरसाइज का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन रखे हैं, इसमें क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, आपको वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने हैं क्या होगी। देखो अब ना इसके ऊपर ध्यान देना, सबसे पहले कंजुगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, इन चीजों के आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कंजुगेटिव तो होता है लगातार,
क्या होता है लगातार। जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, या फिर 10 के बाद में 11 आया, या फिर 15 के बाद में 16 आया। मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर, मतलब जो लगातार आते रहते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव। फिर पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी प्लस माइनस वाले सारे, जैसे नंबर लाइन है इधर होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू चलते रहेंगे, और इधर भी -1 -2 -3 और इधर भी चलते रहेंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके इंटीजर्स। बट इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां से लेकर यहां तक जो नंबर बचेंगे वो क्या है, पॉजिटिव, वो क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आगे वाले सारे। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो लगातार पॉजिटिव इंटीजर आएंगे उनकी प्रोडक्ट रखे 360 के बराबर। तो हमें बताना है वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेट करना पड़ेगा, क्यों आपको पता ही नहीं है तो मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट दी टू कंजुगेटिव नंबर, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स वो क्या हो जाएगा, एक तो मान लिया आपने x है, पहला तो मान लिया x है, टू कंजुगेटिव बोले ना, तो पहला मान लिया x है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, इससे अगला नंबर है, देखो x है तो x से अगला नंबर कौन होगा, अरे इसके अंदर एक ऐड कर दो ना, तो x + 1 हो जाएगा, दो नंबर हो गए। बट अब अपने क्वेश्चन लाइन में क्या देगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर, दोनों कंजुगेटिव नंबर की प्रोडक्ट, मतलब x की और x + 1 की मल्टीप्लाई करनी है, वो किसके बराबर दे रखी है आपको, वो दे रखी है 360 के बराबर। ठीक है, 360 के बराबर गिवन है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी x की 1 से की हो तो कितना देगा 1, और इसको इधर ले आऊंगा तो जगह माइनस का 360 इक्वल में 0। तो ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया आपके पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही तो करना था। ठीक है, इतना ही तो करना था आपको, बाकी वाले बचे वाले जो पोर्शन है वो आप करोगे अगले एक्सरसाइज के अंदर, जो है आपकी 4.2 के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर, मतलब जो एज है वो ईयर में दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ की प्रोडक्ट दे रखी किस की एज की 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में विल बी 360, मतलब दोनों की एज की जो प्रोडक्ट रखी है अब से 3 साल बाद में जो दोनों की एज का प्रोडक्ट होगा ना वो 360 के बराबर होगा। तो आपको बताना है क्या है, आपको फाइंड करना चाहते हो, क्या चाहते हो कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, आपको ये फाइंड करना चाहते हो, तो इक्वालिटी इक्वेशन क्या होगी उसके अकॉर्डिंग चलना आपको। ठीक है, तो जो चीज निकालनी है वो चीज माननी है, उसी को आपको लेट करना है, तो करो लेट क्या करोगे, let the present age of Rohan x year, ठीक है, x ईयर का है, जो प्रेजेंट में है वो रोहन कितना है, x ईयर का है। उसके बाद में अब देखना उसकी जो मदर है वो कितने की हो जाएगी, जो रोहन मदर कितने की हो जाएगी, एज ऑफ लिखना है, एज ऑफ रोहन मदर्स कितनी हो जाएगी, देखो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट में एज में उसकी देखो जो रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन, मतलब उसकी जो मदर है वो उसे 26 साल बड़ी है, तो प्रेजेंट में रोहन एज कितने का है, x का है, तो उसकी मदर कितने की हो जाएगी, उसकी माता कितने की हो जाएगी, वो हो जाएगी 26 साल बड़ी, यानी 26 x + 26 ईयर की हो जाएगी प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, 26 की हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या है, अब आपने रखा है, इसने रखा है क्या, देखो अब क्या रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में उनकी एज का प्रोडक्ट, अब से 3 साल बाद फ्रॉम, अब क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे फ्रॉम 3 ईयर, आफ्टर द 3 ईयर, आफ्टर द 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन
कितनी हो जाएगी? देखो अब रोहन कितने का प्रेजेंट में, रोहन प्रेजेंट में कितने का, एक्स का है ना, तो 3 साल बाद में कितना हो जाएगा? अरे सुनो, जैसे आज रोहन है 15 साल का, तो 3 साल बाद में कितना हो जाएगा? 15 और 3 18 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब अब है रोहन कितने का, एक्स का है, तो 3 साल बाद में कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा। एक्स प्लस 3 मतलब 3 साल इसके अंदर ऐड करनी है, तो इतने साल का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर द 3 ईयर, आफ्टर द 3 इयर्स एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर, उसकी उसकी माता की एज कितनी हो जाएगी अब से 3 साल बाद में? देखो उसकी माता की एज कितनी है? x प्लस 26 है ना, तो अब से 3 साल बाद इसके अंदर भी 3 ऐड हो जाएंगे ना, इसके अंदर भी 3 ऐड हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? x प्लस के 29 ईयर्स की हो जाएगी, 29 26 नहीं 29 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 29 की हो जाएगी। तो उसने बोला कि 3 साल बाद में जो एज है ना, उनकी मल्टीप्लाई, उनकी प्रोडक्ट रखे 360 के बराबर, तो दोनों की, इसकी और इसकी दोनों की प्रोडक्ट, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 यानी 29 बराबर दे रखे 360 के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब सॉल्व कर दो इसको। ये फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा, ये कैसे, फर्स्ट की मल्टीप्लाई x से, तो x की मल्टीप्लाई 29 यानी 29x, 3 की मल्टीप्लाई x से यानी 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से, तो 29 क्या कितना होता है? 87 87, और 360 रहेगा एज इट इज इक्वल में। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x और प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का बचेगा ना, तो 10 में से गया 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5 यानी 15, 15 में से 8 गया यानी 7, और यहाँ बचेगा 2 इक्वल में 0, तो ये आपके पास में आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आने के बाद में आप किसकी एज निकल जाएगी? रोहन की प्रेजेंट एज निकल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर जो है इसका 4th पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखा ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बात करती है, जो नॉर्मल स्पीड चल रही है उससे एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है किसी भी स्पीड से। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, इट वुड हैव ए टेक 3 आवर मोर टू द कवर दैट सेम डिस्टेंस। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है किसी भी स्पीड से, हमें नहीं पता वो स्पीड नॉर्मल कोई भी स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसका मतलब है। अब फिर उसने बोला है कि अगर स्पीड क्या कर दे, हम स्पीड क्या कर दे, कम कर दे, जो पहले स्पीड थी ना उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, लेस मतलब कम कर दे, अगर स्पीड हम कम कर दे तो उसी सेम डिस्टेंस को, उसने बोला देखो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। मोर मतलब 3 घंटे पहले के मुकाबले ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब क्या है समझो, देखो मान के चलो कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कोई भी कवर कर रहा है किसी भी स्पीड से, हमें नहीं पता किससे कर रहा है, मान के चलो वो x से कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर से इसको कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस है और ये क्या है आपकी स्पीड है, इससे तय कर रहा है। तो टाइम लगता है, मान के चलो टाइम लगता है आपको, टाइम लगता है t1 मान लिया मैंने, फर्स्ट टाइम है, टाइम लगता है आपको 10 घंटे, मान के चलो 10 घंटे, नॉर्मली बात करिए मैंने, 10 आवर लगता है। ठीक है, अब जो स्पीड है आपकी, ये स्पीड 1 थी, अब स्पीड जो नई स्पीड है वो स्पीड 2 है, वो क्या कर रही है कि जो x है ना उससे भी जो स्पीड है उससे स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी, मान के चलो 8 किलोमीटर पर कम कर दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। जो अब टाइम लगता है ना आपको, टाइम 2 लगता है, वो कितना लगता है पहले के मुकाबले, क्वेश्चन में देखिए पहले के मुकाबले 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे कम लगता है, तो 10 से 3 घंटे कम लगेगा, यानी 7 किलोमीटर घंटा लग 7 घंटे लग जाएंगे उसी डिस्टेंस को, सॉरी इसने बोला है कि 3 आवर मोर मतलब 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो मतलब 10 तो ये है और 13 घंटे लग जाएंगे टोटल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ये ओवरव्यू था, अब आपको क्वेश्चन को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, क्वेश्चन में है क्या, कैसे कैसे इसको करना है तो समझिए क्या है। अब कैसे करना है इसको, देखो सबसे पहले आपको स्पीड लेट करनी पड़ेगी, इसने बोला है ना स्पीड को लेट करनी पड़ेगी, इसने बोला है आपको स्पीड निकालना चाहते हो तो स्पीड को लेट कर लो, लेट करोगे, लेट क्या, लेट दी स्पीड ऑफ
ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इतनी है ट्रेन की। अब देखो ये डिस्टेंस किधर है, एक ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस कितनी, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ए ट्रेन है, वो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो आपको टाइम पता है कि कितने लगता है, नहीं पता ना अब तक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी क्या है वो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इंटू टाइम इक्वल में टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आपका टाइम इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होता है ना, इसका यूज करना आपको। तो ध्यान से देखना, टाइम आपको पता नहीं है तो टाइम मान लिया मैंने t1 टाइम है, टाइम आपको पता ही है तो मैंने मान लिया t1 टाइम लगता है आपको। और डिस्टेंस कितनी है 480, डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x किलोमीटर। इसको एक बार के लिए इतना ही छोड़ दो, इसको फर्स्ट नाम करके इसको इतना ही छोड़ दो, ठीक है। अब देखो, अब इसने बोला है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन की न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, जो देखो पहले कितनी थी x थी, तो उससे कितनी कम होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो 8 कम हो जाएगी उससे, x माइनस का 8 हो जाएगी, x माइनस का 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, अब टाइम डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डिस्टेंस तो क्या रहेगी सेम 480, बिल्कुल इसने बोला ना सेम डिस्टेंस, उसने बोला देखो क्या, कवर दी सेम डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस रहेगी सेम। अब टाइम क्या लगेगा, देखो टाइम क्या लगेगा, टाइम को मैंने मान लिया आपके बाद t2, क्या टाइम लगेगा t2 मान लिया टाइम, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड कितनी है आपकी बार x माइनस का 8। तो आपके पास टाइम क्या लगेगा, उसने क्या बोला है, टाइम लगेगा जो पहले टाइम लगता था ना, वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू द कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब पहले का टाइम लगता था उससे 3 घंटे ज्यादा लगता है। तो पहले टाइम कितना लगता था, t1 टाइम लगता था, तो अब टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, t1 प्लस 3 लगेगा, क्योंकि पहले से 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। तो यहाँ पे t1 प्लस 3 टाइम लगेगा, ठीक है। इस चीज को समझना, दोबारा समझो क्या बोला मैंने। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस रखी है 480, स्पीड मैंने मान ली x है, तो टाइम बराबर में स्पीड अपॉन में, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इक्वेशन नंबर 1 नाम देकर इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर स्पीड क्या होगी, कम होगी, 8 किलोमीटर लेस देन होगी, 8 किलोमीटर कम होगी, तो क्या होगा, स्पीड कम होगी। अरे किसी की स्पीड हम कम कर देंगे तो टाइम, कहीं पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो इसलिए स्पीड कम कर दे तो टाइम ज्यादा लग रहा है पहले के मुकाबले, तो डिस्टेंस रहेगी वही, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम लगेगा पहले जितना टाइम लगता था उससे 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, देखो जो यहाँ पे t1 है, जैसे देखो यहाँ पे t1 प्लस 3 इक्वल में 480 डिवाइड बाई x माइनस का 8 है, x माइनस का 8 है। तो t1 किस जगह पे, ये t1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे t1 की जगह रखना 480 x प्लस का 3 इक्वल में 480 बटे में x माइनस का 8, ठीक है। अब इसको इधर ले जाता हूँ, 3 बचेगा इधर, देखो 3 आया इधर, और 480 x माइनस का 8 माइनस का 480 डिवाइड बाई x है, इन दोनों का एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करो, एलसीएम लेकर सॉल्व करो कितना देगा, एलसीएम आएगा 480 x इंटू x माइनस 8, इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी 480x माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये हो जाएगा 480 x माइनस का 8, ठीक है। अब देखो, अब इस ये आएगा इधर मल्टीप्लाई में, 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो कितना देगा 3x और x माइनस का 8 इक्वल में 480 की x से करी तो माइनस का 480 और माइनस की 480 की आपने 8 से की है तो माइनस माइनस होगा पहले तो प्लस, तो 8 किससे की तो 8 0 0 8 8 64 होगा और 4 8 चौके 32 और 4 सॉरी 32 और 6 38 32 और 6 38 होगा, ठीक है। 8 64 6 और 32 और 6 38, ठीक है बिल्कुल। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना देगा 3x स्क्वायर, इसकी इससे करूंगा कितना देगा माइनस का 8 3 24
और इनको इधर देखो, ये तो कैंसिल होगा ना, ये तो ये कैंसिल होगा, प्लस का माइनस का कैंसिल होगा, इसको इधर ले आया तो माइनस का 3840 इक्वल में 0 हो गया। ठीक है, अभी 3 से कट भी रहा होगा, कट रहा है क्या देखो, 12 15 कट रहा है, 3 से काट दो, 3 से, तीनों से डिवाइड कर दो, 3 से, 3 से और 3 से और इधर भी 3 से, दोनों तरफ करना जो काम कर रहा है। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 8 ये 24 यानी 8x, और इसको किया 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेगा 2 और 3 8 है 24 और 0 इक्वल में 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो चलिए हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। तो अब चलेंगे हम अगली एक्सरसाइज यानी 4.2 है, उसका पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं।